हम पता नहीं कब जाएंगे मून मिशन की तरफ, या कब स्पार्क को हमारा पता नहीं भंग पी के सोया हुआ है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। हालांकि वो उससे पहले बने हैं, वो इसरो बाद में बना है। उन्होंने मिशन मून भी कंप्लीट कर दिया, वो सान के ऊपर भी जा रहे। मतलब ये चीजें तब होती है ना जब आपके मुल्क के अंदर सुकून होता है, जब लोग आसान जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये भीख मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं। हम इन्हें बताते हैं कि मंदिर किस तरह से तोड़े जाते हैं, मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है। लिहाजा एक एक बंगाली को कान से पकड़ के, कॉलर से पकड़ के हिंदुस्तान से निकाला जाए और तमाम बंगालियों का, बांग्लादेश का बायकॉट किया जाए। बांग्लादेश की आर्मी जो है वो आपको लिस्ट भेज रही है कि जो हमारे को मशीन गन्स दे दो, 40,000 शेल्स दे दो, कैनन शेल्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आपने हथियार भर के भेजे उनको, और साथ अभी में तो FJ-17 की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लेके। हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो बांग्लादेश के अंदर खूब शोर मचा रहे हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान वाले हमारे को न्यूक्लियर बम भी दे दें, और आप 150 रुपए किलो के हिसाब से न्यूक्लियर पाव किलो वाले बम भी बेच रहे हो मेरे ख्याल से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। और हम फिर से लेके आए हैं पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन। उस पर हम रिएक्ट करेंगे, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाल ही फिलहाल जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो रिलेशंस में जो कुछ उथल पुथल हो रहा है, खासकर बांग्लादेश और भारत के जो रिलेशन है, इसमें बांग्लादेश की जो सेना बीच में घुस गई है। उनका कहना है कि भाई साहब, हम पाकिस्तान की मदद के साथ हम भारत पे हमला करेंगे। उन्होंने एक लिस्ट जारी किया होगा कि ये करने वाले हैं। उन्होंने पाकिस्तान से असला मसला, आर्म्स एंड एमुनिशन और जो उनके फाइटर जेट वगैरह है वो इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त मांगी है, और कुछ तो खरीदने वाले हैं। कहाँ से इनके पास पैसा आएगा मालूम नहीं। दोस्तों, वीडियो को और आगे देखिए, और पसंद आए तो खूब हंसी और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। 23 साल लगभग बाद 24 साल आज़ाद आपने किया, आप चले गए, दैट्स गुड, कोई मतलब नहीं। आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक। आपको सपोर्ट की जरूरत थी, एक पिलर की जरूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें। ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी। ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप आ रहा है, और ट्रंप आते ही सबसे पहले अपनी आर्मी और अपना सब कुछ वापस बाहर निकाले, और जैसे ही वो बाहर निकालेगा तो यूक्रेन गिरेगा, खत्म होगा, उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं। इसी तरीके से इजराइल को भी पीछे हटना पड़ेगा, उसके बदले में उसे कुछ मिलेगा नहीं। इजराइल 1 साल से लड़ रहा है, उसको कुछ फायदा थोड़ा ना हुआ। और रशिया भी 3 साल से लड़ रहा है, उसको मतलब यूक्रेन को भी कोई फायदा नहीं है, रशिया को भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इस लड़ाई को यहीं छोड़कर भाग जाते हैं, तो जो अमेरिका इन लड़ाइयों से फायदा उठाना चाहता था वो नहीं उठा। यार अभी आप अगर बॉर्डर खोल देना और इनको कह दे पाकिस्तानियों के आपने जो है वो किसी भी मुल्क जा सकते हैं, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ, एक कंपनी के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं। बांग्लादेश ने उड़ता तीर ले लिया है दोस्तों। आप ये पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये अंदर से कितना भी, मतलब बाहर से कितना भी दिखा है कि भाई बांग्लादेश ने गलत किया है, हिंदुओं पे बहुत जुल्म किया है, ये वो कुछ भी करे, वो हकीकत है, वो सबको पता है। लेकिन अंदर से ये अभी भी भाई साहब मुल्लों का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उनका जो धर्म एक ही है। कुछ भी हो जाए, भारत इनका जो गिदड़ भपकी ऐसे डरने वाला है नहीं। हाथी अपनी चाल चलते रहेगा, इन कुत्तों को तो लात मारना ही है। और देखिएगा कि बहुत जल्द बाकी बांग्लादेशियों को अपनी औकात का पता चल जाएगा। इनको लग रहा है कि कुछ नहीं, ये अपना टेम्पररी चीज़ देख रहे हैं। ये मतलब इतना जाहिल कौम है, इतना बेवकूफ़ लोग हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इनको अभी ये नहीं पता कि इनका भविष्य क्या होने वाला है। ये सिर्फ अपना जनरेशन देख रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं ये लोग। सोचिए कितना जाहिल कौम है। यही होता है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई नहीं करके अगर मजदूरी, लेबर का काम, ये सब करने जाओगे, कुछ लोगों का घर से मजबूरी होता है, मानते हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग अगर इंटरेस्ट इसी काम पे दिखाएंगे, पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे,
और कुछ सीखने नहीं तो भविष्य उनका ही बांग्लादेश जैसे होने वाला है। और ये आपके सामने है कि इनका नतीजा भी आपको दिख जाएगा कि कितने गंदे तरीके से पिलाएंगे ये लोग, आपको दिख ही जाएगा। और ये जो पाकिस्तानी इनके जो भाई हैं, जो चचेरे भाई, ये जो फचर फुचर कर रहे हैं ना, इनका भी आपको असलियत पता चल जाएगा बहुत जल्द। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।